ताकत गौतम बुद्ध की विचारधारा को रोकने के लिए इस देश की सारी सरकारें आगे बढ़ी। आपने भी देखा कि बौद्ध टेम्पल गया के अंदर जिस तरह से धरना किया जा रहा है, उसके पीछे बड़ी साजिश थी और हमारे तमाम उपासनाएं और हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग एक कंटिन्यूअस सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जो 9 लोगों की जो कमेटी है बौद्ध गया टेम्पल के अंदर जो मैनेजमेंट की जो कमेटी है जो उसको देखभाल करेगी, संरक्षण करेगी, विचारधारा को बढ़ाने के काम करेगी, उस कमेटी के अंदर सारे के सारे बुद्धिस्ट होने चाहिए। मांग भी जायज है, लेकिन कोई भी सरकार उनकी मांग को मानने के लिए आगे नहीं आ रही। यहाँ तक कि मैंने पार्लियामेंट में 5 बार सरकार को नोटिस भेजी कि मैं बौद्ध गया टेम्पल में बोलना चाहता हूँ। पिछले मंडे के अंदर मेरी नोटिफिकेशन हो गई, लेकिन उस दिन हाउस एडजन किया गया, हाउस एडजन हो गया। उसके बाद कंटिन्यूअस 4 बार फिर मैंने नोटिस बनाई कि मुझे बौद्ध गया टेम्पल के ऊपर 0 आवर में हमें बात रखनी है, लेकिन 4 बार लगने के बाद भी उसमें कोई नंबर नहीं है। तो इससे मतलब साफ होता है कि सरकार बौद्ध गया टेम्पल को लेकर के जरा सा भी सीरियस नहीं है और ये सरकार चाहती भी नहीं है। और जब मांग भी जायज है, जब बौद्ध गया टेम्पल है तो उसकी देखभाल का, मैनेजमेंट का, संरक्षण का जो भी जिम्मेवारी होनी चाहिए वो धर्म के लोगों के न्यायों के पास होनी चाहिए, ना कि किसी और के हाथ में होनी चाहिए। ये डिमांड जायज भी है। जब राम का टेम्पल बना है तो वहाँ पर सारे हिंदू लोग बनाए गए हैं, जहाँ पे मुस्लिम का होता है तो वहाँ के ट्रस्ट में भी सारे मुस्लिम लोग होते हैं, जहाँ चर्च होता है वहाँ भी सारे चर्च लोग होते हैं। अगर किसी गुरुद्वारे में जाएंगे तो ट्रस्ट के अंदर सारे सिख समाज के ही लोग होते हैं, दूसरे समाज के लोग उसमें नहीं होते। लेकिन इस बौद्ध के टेम्पल का जो एक्ट बना 1949 में, वो भी बड़ी मुश्किल से बना। 1948 तक देश के अंदर जब हमारे राष्ट्रपति हुए राजेंद्र प्रसाद जी, उनके इंटरफेयर के बाद 1949 में एक्ट लाया गया। उससे पहले एक्ट भी नहीं था। पिछली शताब्दी में सम्राट अशोक ने द्रविड़ शैली में उस मंदिर को बनवाया था और उसने एक भव्य सिंहासन बनाया था जो हीरे जवाहरातों से जुड़ा हुआ सिंहासन था। ये सारा काम उन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बाहर के आक्रमणकारी है वो लूटने का भी काम किया और तमाम एक तो महल था 1500 के आसपास उस महल ने कब्जा कर लिया। 1590 तक उसका कब्जा रहा। उसके बाद जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों में से एक अंग्रेज पत्रकार ने उसने कहा है डिमांड करें कि भाई यहाँ तो बौद्ध गया है, बुद्धों की धरती है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये पवित्र धरती बुद्ध धर्म की है। उसके लिए उसने संघर्ष किया, तब जाकर के वो देश के लोगों को मालूम हुआ कि बौद्ध गया टेम्पल कोई नाम नहीं जुबान पर है। इस तरह तमाम घटनाक्रम रहा। घटनाक्रम के बाद बड़ी मुश्किल से 1949 में बौद्ध गया टेम्पल बनाया गया, लेकिन उसमें भी साजिश कर दी गई, उसमें भी अन्य धर्म के लोगों को उसमें बिठा दिया। ये हमारी जो लड़ाई है लड़ाई है और हम इसको अंजाम तक लेकर के जाएंगे। और ये लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बौद्ध धर्म को सरकारें दबाने में लगी हुई है। कोई नहीं चाहती बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो। जब विदेश में जाएंगे तो बताएंगे हम बुद्ध की धरती से, बोलते कि नहीं बोलते हैं। जब यहाँ के प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री वापस में बोलते हैं बुद्ध की नगरी से आए, शांति की धरती से आए हैं, लेकिन इसी देश के अंदर बुद्ध के विचार को दबाने का भी काम किया जा रहा है। तो इसके लिए हम सभी लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए, और ये मिशन और मूवमेंट मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मिशन और मूवमेंट की शुरुआत आज से नहीं हुई है। ये मिशन और मूवमेंट की शुरुआत गौतम बुद्ध ने ही करी है, भगवान बुद्ध ने करी है। ये मिशन और मूवमेंट की शुरुआत, जैसे उन्होंने कहा संगम शरणम बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। 3 बातें बोली। इंटेलेक्चुअल बुद्धि की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ, धर्म माने एजुकेशन की शरण में जाओ। 3 बातें तो गौतम बुद्ध ने कही है और उन्हीं 3 बातों को भी बाबा साहब ने उसे दूसरे रूप में लेकर के आए। एजुकेट योरसेल्फ एंड यूनाइट योरसेल्फ। और इसी 3 बातों को फिर साइंटिफिकली एक रूप देने का काम किया महात्मा गांधी साहब। उन्होंने प्रैक्टिकल बना के दे दिया। कहा ये हमारे पास थ्योरी है, इस थ्योरी को हम प्रैक्टिकली अमली जामा बनाना चाहते हैं। और उन्होंने इस देश के अंदर 3 प्लेटफॉर्म बना दिया उन्हीं के नाम से। पहला बनाया बाउंसेस, बना कि नहीं बना, पढ़े लिखे बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल लोगों का एक संघ बना दिया बाउंसेस। उसके बाद संघर्ष के लिए बना दिया DS4, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बना दिया। का ये DS4 पूरे देश के अंदर दलित शोषित समाज के लिए संघर्ष करेगी, DS4 बना दिया। और तीसरा बना दिया यूनाइट योरसेल्फ, एक हो जाओ।
और क्या बना, बहुजन समाज पार्टी बना दी। ये बहुजनों की अपनी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, इसके अंदर होकर के इस देश में सम्राट अशोक के सपनों को पूरा करिए, इस देश के अंदर महात्मा फुले के सपनों को पूरा करिए, इस देश में बाबा साहब विचार बाबा साहब के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म पर रह करके अपने सपनों को अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए हम सभी लोग संघर्ष करना है, हम सभी लोग संघर्ष करें। पूरे देश के अंदर आज मूवमेंट की बात बाहर है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने ताकत के साथ हम दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन इतने कमजोर भी नहीं है कि कोई हमें दुश्मन कहे कि हम कमजोर हैं। आप कश्मीर से जाइए कन्याकुमारी तक, आसाम से जाइए गुजरात तक, आपको बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर बहुजनों के लिए संघर्ष करते नजर आती है। कहीं अगर बच्ची के साथ बलात्कार होता है, कहीं युवाओं के साथ उनकी हत्याएं होती हैं, जेल में उनकी हत्या की जा रही है, तो कोई पार्टी साथ में नहीं आती है, लेकिन आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी आती है। आपकी अपनी नेता आती है बहन पार्टी सबसे पहले ट्वीट करने का काम। आप मुझे बताइए कि देश के तमाम नेता हैं, कभी दलित अत्याचार को लेकर के या कभी भी हमारे बहुबच्चों के साथ जो अत्याचार होता है, कभी किसी नेता ने ट्वीट किया आज तक, या कभी कांग्रेस के नेता ने ट्वीट किया हो? तमाम पार्टी आरजेडी है, सपा है, बीजेपी है, किसी नेता ने आज तक कोई ट्वीट किया है? या आम आदमी पार्टी ने यहाँ लंबे समय तक राज किया उसने, तो उसके नेताओं ने कभी हमारे बच्चों के साथ में जो बलात्कार हुआ, हत्याएं हुई, युवा मारे गए, कभी उसने ट्वीट किया? आज तक उसने कभी ट्वीट करने का काम नहीं। ये हमारे लिए संघर्ष नहीं करते, इसमें आप सभी लोग उसको कहना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बुद्ध के सपनों का भारत बने, आप चाहते हैं बाबा साहब के सपनों का भारत बने, अगर आप चाहते हैं महात्मा फुले माता सावित्रीबाई फुले की शिक्षा की योजना पूरे देश में लागू है, तो आपको अपनी पार्टी की सत्ता में जाने का हर स्तर पर तन मन धन के साथ में उसको समर्थन देना पड़ेगा। अगर आपके अंदर ये तमन्ना सच्ची नहीं होगी तो बात नहीं करने वाली। हम कितना भी संघर्ष करते हैं, हम कितना भी संघर्ष करें, कहीं कितनी मीटिंग करते हैं, लेकिन हमारी तो फीलिंग होनी चाहिए कि ये हमारी पार्टी है। जब हमारी पार्टी है तो हमारा काम करना होता है। अगर हो सकता है मैं आपके दरवाजे पर ना पहुंचूं, लेकिन आपके मन में रहना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस कार्यालय में जा करके तन मन से अपनी पार्टी की सेवा करके आए। ये आपकी तरफ फीलिंग होनी चाहिए। और दूसरी पार्टी बड़ी चालाक है, दूसरी पार्टी जो केंद्र में बैठी है, जो दूसरी पार्टियां हैं, उनके लोगों को मालूम है कि मुझे कहाँ वोट करना है, हमें वगैरह नेता कौन मालूम कि नहीं मालूम, वो कभी नहीं जाते हैं, कभी मीटिंग नहीं करते। आप बताइए कभी भी देखा आपने बीजेपी को मीटिंग करते हुए? आपके मोहल्ले में, आपके आसपास कभी देखा आपने? कभी मीटिंग करते देखा आप लोगों ने? लेकिन आपको कहीं ना कहीं बीएसपी वाले मीटिंग करते दिखाई नहीं पड़ते। जो दिखाई पड़ते तो रिजल्ट नहीं मिलता। हमारी सोच बदलनी पड़ेगी, हमारी जो फीलिंग आनी चाहिए कि मेरा अपना है, मेरा अपना है, और इसको मजबूत करने को, इसको बढ़ाने की, सत्ता में लाने की जिम्मेवारी हम सबकी है, ताकि मन पे बैठने वालों की। उनका करता हूँ कि आप सभी लोगों के जो मनसा है, जो आगे का पूरा, और ये वाकई बड़ा अच्छा एक दिन लगा कि आप लोग एक बहुत महत्वपूर्ण काम करने की तरफ जा रहे हैं पुस्तकालय को लेकर। और अभी हम लोगों ने हाल ही में कई प्रदेशों के अंदर शिक्षा मेला लगाने का प्लान किया था, और जिसमें अभी हम ग्वालियर में और अभी बिहार के कैमूर में काउंसिल की हमारी टीम है, उन लोगों ने शिक्षा मेला लगाने का काम कर रहे हैं जलालपुर के। और शिक्षा मेला के अंदर हम लोगों ने अपने महापुरुषों की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए अगर अपने दबे पिछले बच्चे समाज के लिए कितना अच्छा अवसर के लिए इकट्ठा कर सकते हैं, क्या एडवाइस दे सकते हैं, और जो नीडी लोग हैं उनके लिए किताबें, कॉपी, पेंसिल या बैग, इस तरह के उस शिक्षा मेला में फ्री देने का भी काम करने जा रहे हैं। और इस 14 अप्रैल को पहला शिक्षा मेला ग्वालियर में और दूसरा शिक्षा मेला कैमूर में बिहार की धरती पर लगने के लिए जा रहा है। ये मॉडल के रूप में जा रहा है। और इसमें हम लोगों ने ये काम किया है कि जो हमारे जो बच्चे होते हैं, जो कोई 6th क्लास में, 8th क्लास में, 9th में, 10th में है, जो भी अपनी एजुकेशन पूरी करता है, अप्रैल तक सारे एग्जाम खत्म हो जाते हैं, और अप्रैल के बाद वो सारी किताबें हमारे लिए निश्चित होती हैं। वो 8 रुपए किलो, 10 रुपए किलो रत्ती के भाव में मिल जाती है। तो उसका प्लान हमने किया कि हमारे भी समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास किताबें खरीदने का पैसा नहीं होता, और वो उस किताबों को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हमने सभी लोगों ने प्लान किया कि हम लोग हर 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के अवसर पर शिक्षा मेला लगाएंगे, और उन
मेला के अंदर जो हमारे लोग हैं जिनके घर में किताबें खत्म हो गया, किताबों के पास रद्दी की तरफ हो गई, वो सारी किताबें हम वहाँ पे लेकर रखेंगे और वहाँ से ही हमारे जो भी लोग आएंगे जिनको जो किताब चाहिए वो किताब वहाँ से फ्री में लेकर के जाएंगे। ये प्लान हमने भी किया हुआ है और अगर अच्छा रहा तो ये प्लान और भी आगे बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। बहुत इच्छा ये लगा कि यहाँ पर आप लोग शिक्षा का जो माहौल बनाने का प्रयास किया कि जो हमारी पूरी बस्ती है, कई सारी बस्तियों को क्या हमारे लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास घर में इतनी स्पेस नहीं होता है कि वो शांतिपूर्वक आकर के पढ़ाई कर सके। तो आपने बहुत ही अच्छा समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए जो आपने प्रयास किया है वो काबिल तारीफ है कि आपने पुस्तकालय का निर्माण करके पुस्तकालय का उद्घाटन आप करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।